हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारा रजत खंडेलवाल चैनल पे, जहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस किस तरीके से संचालित की जा रही है। एकदम फैक्ट टू फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आपको मिनिमम कंटेंट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन की हम यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं और एक साथ फैक्चुअल डाटा आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे चैनल पर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ में साइंस लगभग कंप्लीट होने वाली है और करंट की क्लासेस हर महीने 3 से 4 क्लास में आपका पूरा मंथली करंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट टू फैक्ट चल रहा है। तो इसी क्रम में आज हम देने जा रहे हैं आपको एक और नया सरप्राइज, जिसके साथ में हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए हम आपके यहाँ पे स्वागत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे एक बिल्कुल खास मित्र। आइए कल्याण सिंह जी, जो हमारे आपके साथ में यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस नियमित रूप से संचालित करेंगे। और यहाँ से आगे आपको इंग्लिश के बारे में कल्याण सिंह जी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से वो इंग्लिश को आपके यहाँ पे क्लासेस संचालित करेंगे। तो मिलते हैं कल्याण सिंह जी के शब्दों में न- और जानेंगे इंग्लिश को किस तरीके से शुरू करना है। नमस्कार साथियों। मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित आपको रजत खंडेलवाल जो आर ई एस जो है फर्स्ट व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो इंग्लिश है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। अब हम शुरू करेंगे कि इस कोर्स में आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, मैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो वो देखिए आप कि आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो रही है रजत खंडेलवाल चैनल पर। तो आप सब बने रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेस अप टू डेट कम मिनिमम टाइम में इतना कंटेंट दिया जाएगा कि आपके जो सारे भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे ओरिएंटेड चीजें करवाई जाएगी, ताकि कम समय में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। इंग्लिश का पोर्शन इतना ज्यादा बड़ा है नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, जिसमें से मोस्टली जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का होता है, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लासेस चलाई जाएगी, जिसमें मैं 20 से 25 क्लासों में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। और उस सिलेबस के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में, वो किस किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए एक बार हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए, सबसे पहले आपके पास पहला टॉपिक है टेंस। सबसे पहला टॉपिक है टेंस। टेंस के अंदर क्या क्या चीजें आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि टेंस के अंदर मोस्टली या तो एक क्वेश्चन आता है या फिर एरर का मिला के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो पहली चीज ये है कि टेंस के अंदर क्या क्या पूछता है। टेंस के अंदर आपको जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, इन सब का प्रयोग किस किस स्थानों पे होता है, सिंस है, फॉर है, इनका प्रयोग किस जगह पे होता है, और इनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इनकी जो एरर फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है, वो आपको सिखाऊंगा मैं इन क्लासों के माध्यम से। दूसरा टॉपिक है अपने पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जैसे कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको रिक्त स्थान भरने की बोली जाएगी, और उस रिक्त स्थान भरने के लिए आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो इसमें केवल और केवल आपको जो हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके अनुसार कैसे कैसे बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे कैसे बदलते हैं, वो सब चीजें मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। तो इन सब चीजों में एक्टिव पैसिव आपका कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले टेंस की क्लासेस शुरू की जाएगी, ताकि आपको टेंस का बेसिक आइडिया हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव पैसिव में टेंस किस प्रकार चेंज किए जाते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है अपने पास नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि एक एक वाक्य दिया हुआ होगा जो डायरेक्ट डायरेक्ट टेंस होगा, डायरेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, उसको आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना होगा, जिसमें आपको चेंजेस करने होंगे या तो रिपोर्टेड स्पीच में या फिर रिपोर्टेड वर्ब में। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके ग्रामर के कौन कौन से रूल लगेंगे, उसमें क्या क्या चेंज होता है, क्या कब कौन सा टेंस होता है तब चेंज होता है, कब कौन सा टेंस होता है तब नहीं चेंज होता है, ये सब आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्टिकल एंड डिटरमिनर। आर्टिकल एंड डिटरमिनर में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ए, एन और द,
इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड आता है, जैसे कि व्यंजन शब्द आता है। क्या आता है? व्यंजन। तो जब व्यंजन आता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, जब स्वर आता है तो एन का प्रयोग करते हैं, और जब कोई यूनिक चीज आती है, कौन सी चीज? यूनिक चीज जो संसार में केवल और केवल एक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। लेकिन जब आप आरपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें इतनी बेसिक चीजें तो आपको पूछेगा नहीं। इतनी बेसिक चीजें नहीं पूछेगा तो इसके और भी क्या क्या यूज है, कहाँ पर इनका प्रयोग होता है, कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्या दिखाने के लिए करते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। फिर तीसरा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, प्रीपोजिशन किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले लगते हैं, या फिर जो प्रोनाउन के पहले लगते हैं, या फिर वर्ब के पहले लगते हैं, एडवर्ब के पहले लगते हैं, तो वो आपको इस क्लास के माध्यम से बताया जाएगा। फिर चौथा है आपके पास टॉपिक, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कि कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, वो जैसे कि एक मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे राम ईट फूड। अब जैसे कि ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर क्या मिस्टेक है, मतलब जैसे कि ये जो राम है वो क्या है? इसका सब्जेक्ट, ये है इसकी वर्ब, और फूड क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं ग्रामर में, तो उसके अनुसार जो वर्ब आ रही है वो क्या सही है या गलत है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब राम सिंगुलर है तो जो ईट है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आता है? एस। तो ये होता है सेंटेंस करेक्शन, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी एरर है। फिर जैसे कि फूड है, फूड के साथ जैसे मैंने एस लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगी? एक एरर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सेंटेंस करेक्शन हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद उसकी आएगी वर्ब। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया आई, तो उसके साथ क्या आता है? हमेशा एम। और जैसे कि आ गया ही, तो ही के साथ क्या आएगा? इज। आई आ गया, वी आ गया, वी के साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। ये क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कम से कम एक या दो सवाल इसमें से आने के भी चांसेस होते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा ये वाले होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर अपने सिलेबस में है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब देखो डिग्री क्या क्या होती है। डिग्री होती है अपने पास जैसे कि तीन प्रकार की डिग्री होती है। एक तो होती है नॉर्मल, दूसरा होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्री होती है। तीनों में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे जो नॉर्मल डिग्री होती है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, क्या हो? अच्छे विद्यार्थी। ठीक है, ये हो गई इसकी नॉर्मल डिग्री। फिर कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि मैं दो पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ एक और मेरा कोई मित्र है, तो हम दोनों के अंदर जब कंपैरिजन किया जाता है कि मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है? मैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दोनों में से अच्छा, दोनों में से अच्छा। तो ये हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री। अब दोनों में से अच्छा का मतलब क्या हो गया कि जब दो दो सब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों में से हम कंपेयर करके किसी एक को अच्छा बता रहे हैं, तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा जो मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हर काम में निपुण है। जैसे कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। गुड क्या होता है कि जो अच्छा, मतलब उसको हम ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो। ठीक है, ये हो गई
नॉर्मल डिग्री। फिर दूसरी होगी बेटर। बेटर का मतलब क्या हुआ कि हमने दो जनों में से कंपेयर किया और उन दोनों में से हमने बताया कि कौन सा वाला बेटर है। जैसे कि राम और श्याम के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, राम और श्याम, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि मैं बोलूं कि राम इज बेटर देन श्याम, मतलब राम है वो श्याम से ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। क्या किया मैंने, कंपेयर। मतलब राम की जो योग्यता है वो श्याम से अधिक है, राम की योग्यता है वो किससे अधिक है, श्याम से। तो ये हो गई कंपेरेटिव डिग्री। फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे क्लास का एक समूह है, जैसे क्लास में 100 लड़के, कितने लड़के हैं, 100। उसमें से एक स्टूडेंट है राम, एक स्टूडेंट है राम, और वो उन सब में से सबसे अच्छा है, उन सब में से सबसे अच्छा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि राम इज द बेस्ट स्टूडेंट अमंग ऑल द क्लास, मतलब राम है वो क्लास में सभी बच्चों में से सबसे अच्छा जो लड़का है वो कौन है, राम है। ठीक है, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया आपको। फिर आपको ऐसे जैसे मोर, मोस्ट ऐसे लगे हुए होते हैं, जैसे कि मोर, मोस्ट, फिर होते हैं ग्रेट, फिर होता है ग्रेटर। तो इसका यूज आपको कहाँ कहाँ करना है ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इन क्लास के माध्यम से आपको ये भी सिखाया जाएगा। फिर दूसरा है कनेक्ट कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो सेंटेंस को जोड़ना है अपने को। जैसे कि एक सेंटेंस होता है कि राम इज गोइंग टू विलेज। क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि राम है वो गांव जा रहा है। कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है, राम गांव जा रहा है। अब एक दूसरा सेंटेंस और होगा कि जैसे राम गांव जाके क्या करेगा, तो राम वहां जाके मेला देखेगा। क्या देखेगा, मेला। तो अगर ऐसा एक और सेंटेंस होगा होगा कि राम इज गोइंग टू वॉच विलेज फेयर, मतलब राम गांव जाके क्या देखना है, मेला देखना है। राम गांव जाके क्या देखेगा, मेला। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर अपने को कनेक्ट करना है, मतलब एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे एग्रीमेंट करेंगे कि राम इज गोइंग टू विलेज फॉर विलेज फेयर। मतलब क्या हो गया कि राम अपने गांव किस लिए जा रहा है, गांव का मेला देखने के लिए। तो इन दोनों सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ दिया, फोर से। किससे जोड़ दिया, फोर से। और इसमें मैंने क्या क्या चेंज किए, देखो इसमें राम अलग आ रहा था, इसमें राम अलग आ रहा था, ईज आ रहा था, गोइंग आ रहा था, गोइंग आ रहा था, ये तीनों गायब हो गए। और इनको मैंने किससे जोड़ दिया, फोर से। किससे जोड़ दिया, फोर से। तो ये होता है सेंटेंस का कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड। अब ऑफिशियल वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने कहीं पे हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या फिर हम कोई कार्यालय पत्र वगैरह लिखते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं, मतलब जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अपने गजट, गजट हो गया। फिर हो गया अपने जैसे कि विवरण हो गया। तो ये कैसे शब्द है, ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियल। इनके जो इंग्लिश में जो शब्द है, इनकी जो इंग्लिश में स्पेलिंग है वो क्या क्या होती है, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स कैसे हो गए, जैसे कि जो कंप्यूटर से संबंधित जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि तालिका हो गई तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, या फिर जैसे कि जो ग्राफ हो गया तो उसको बोलते हैं कि आरेख। तो इन जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स, जो हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग बोले जाते हैं, जिनकी अलग से स्पेलिंग बनी हुई होती है। तो वो और उनके हिंदी वर्जन, मतलब उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उनकी हिंदी ट्रांसलेट क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, गणना यंत्र। क्या बोलते हैं, गणना यंत्र या संगणक। तो इसकी हिंदी है वो थोड़ी सी कलिष्ट है। तो ये भी आपको इस क्लास के माध्यम से बताया जाएगा। फिर आता है आपका सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि कोई एक शब्द है, सिनोनिम और एंटोनिम में क्या फर्क होता है, ये देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम। अब देखिए
इस क्लास के माध्यम से आपको ये भी बताया जाएगा सिनोनिम का मतलब होता है कि जो अर्थ में समान होते हैं, अर्थ में क्या होते हैं, समान। और एंटोनिम क्या होते हैं, जो अर्थ में अलग होते हैं, मतलब उसके विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, विपरीत अर्थ। मतलब जैसे गुड है तो उसका होता है बैड। विलोम शब्द आपने पढ़े हैं, अच्छे का विलोम शब्द होता है बुरा। इसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम को हिंदी में विलोम शब्द। सिनोनिम को बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी जो मीनिंग है वो सेम ही आ रही है, मतलब उनका जो कहने का जो तात्पर्य है, जैसे कि मैं किसी को अच्छा बोलूं या फिर मैं किसी को बहुत अच्छा बोलूं, दोनों बात एक ही है, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम, समानार्थी शब्द। और जो अगर विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है, जैसे कि मैं किसी को अच्छा बोल रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, तो इन दोनों बातों में फर्क है। अच्छा और बुरा एक दूसरे के क्या है, विपरीत अर्थ वाले शब्द है। तो ये हम सिनोनिम एंटोनिम की मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से करवाऊंगा। उसके बाद आप देखिए, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपने पढ़े होंगे हिंदी में। हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, इनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रीफिक्स का उपसर्ग और प्रत्यय, मतलब किसी शब्द के आगे कुछ लगा के, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया बेस्ट, अगर इसके पीछे हम EST लगा दे तो ये क्या हो गया, बेस्टेस्ट। वैसे ऐसा कोई शब्द होता नहीं है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी मैं आपको बस एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब EST लग गया तो ये क्या बन गया, बेस्टेस्ट। जैसे कि आर लगा दिया, ईज लगा दिया, ऐसे कोई भी शब्द के पीछे अगर कुछ हम लगाते हैं तो उससे जैसे नाउन होती है तो उसका वर्ब बन जाता है, वर्ब होती है उसका नाउन बन जाता है। तो ये सब चीजें मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। फिर एक अपने पास लास्ट टॉपिक होगा, वर्ड ऑफन कंफ्यूज। ऑफन कंफ्यूज का मतलब जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी स्पेलिंग में। जैसे कि एक शब्द होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये तो है करेक्ट मीनिंग इसकी, और एग्जाम में आपको जैसे ऐसे बोल दिया कि OBZECT, तो ये क्या है, गलत शब्द है, क्योंकि यहाँ पर जे की जगह क्या आ गया, जेड। तो ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, मतलब स्पेलिंग इसमें क्या है, एरर है। तो इस प्रकार इन सब क्लासों की ये जो सिलेबस है अपना, बहुत ही छोटा और लिमिटेड सिलेबस है, जिसमें टोटल देखिए 5, 6, 7, 8 और 9 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है, 9। तो इन 9 टॉपिक के अंदर जब हम पूरी की पूरी क्लासें पढ़ लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा डिटरमिनर। क्या करवाएंगे, डिटरमिनर और आर्टिकल, ये रहा ये टॉपिक, तो ये हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको टेंस, ठीक है, दूसरे नंबर पे करवाएंगे आपको टेंस। तो पहले नंबर पे होगी आपकी डिटरमिनर और आर्टिकल की क्लास, उसके बाद हम करवाएंगे टेंस की क्लास। ठीक है, ये होने के बाद फिर आपको जब ये पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपको MCQ की क्लास करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको जो भी RPSC में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में पूछे गए जो भी सवाल है, जो राजस्थान की या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, वो आपको पूरी सीट के साथ सॉल्व करवाए जाएंगे। उनकी MCQ क्लास अलग से लगवाई जाएगी और उनकी जितनी भी PDF होगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से भेज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास में आगे से हम शुरू करेंगे आर्टिकल एंड डिटरमिनर। ठीक, तो देखा साथियों किस तरीके से कल्याण सिंह जी ने आपको बिल्कुल इंग्लिश का सिलेबस एकदम डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से कल से आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस इसी तरीके से रेगुलर हमारे चैनल पे वापस से स्टार्ट कर दी जाएगी, और आपको यहीं पे कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस इसी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। आने वाले दिनों में साइकोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहीं पे इसी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाना है, आपको अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाना है कि किस तरीके से फर्स्ट ग्रेड की सारी क्लासेस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आपको यूट्यूब में एकदम निःशुल्क कराई जा रही है।
और साथ में ये जो सारे टॉपिक्स है, इंग्लिश या करंट हो या साइंस हो या मैथ्स हो, सबकी आपको और पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाई जा रही है। आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारी की सारी क्लासेस और सारे पीडीएफ सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप प्रिंट निकलवाइए और इनकी क्लासेस लीजिए रेगुलर। तो मिलते हैं कल से इंग्लिश की क्लासेस में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।